आज देश भर में लोकसभा चुनाव के लिए चौथी चरण का मतदान हुआ, जिसमें कि मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर आज वोटिंग हुई। आज हुई इस वोटिंग के दौरान किस सीट पर क्या-क्या समस्याएं आई हैं, कहां पर ईवीएम बंद हुई, कहां पर फ्रॉड के आरोप लगाए गए, ये सभी जानकारी आज के इस खास वीडियो में हम आपको देंगे। सबसे पहले बात करते हैं उन क्षेत्रों की जहां पर आज मौसम ने परिवर्तन लिया, जहां पर इतने दिनों से इतने गर्मी पड़ रही थी जिसके कारण वोटर्स वोट डालने नहीं जा पा रहे थे। जिसके बाद में आज मौसम में परिवर्तन देखा गया और आज कई जगहों पर तेज बारिश, आंधी तूफान और यहां तक कि ओले भी गिरे हैं। आज वोटिंग के दौरान इंदौर के देवालपुर इलाके में तेज बारिश शुरू हो गई, जिसके कारण पोलिंग बूथों पर सन्नाटा पसरा रहा। प्रदेश के रतलाम जिले में भी बूंदाबांदी हुई, जिसके बीच में ही लोगों ने बड़े ही उत्साह के साथ मतदान जारी रखा। कुछ ऐसा ही हाल धार में भी देखने को मिला, जहां पर तेज बारिश के बीच में भी मतदाता अपने घरों से बाहर निकलकर वोट डालने के लिए पहुंचे। और इसके ठीक विपरीत खंडवा जिले में तेज गर्मी देखने को मिली। यहाँ पर मतदाता तेज गर्मी का सामना करके बूथ पर वोट डालने के लिए पहुंचे, जहां पर वहां मौजूद सभी कार्यकर्ताओं ने उनको फ्रूटी बांटी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की शाजापुर विधानसभा के 2 गांव ऐसे थे जिन्होंने इस वोटिंग का पूरी तरीके से बहिष्कार कर दिया। इन गांव के नाम है गोपीपुर और लौड़ा खेड़ी। इन दोनों ही जगह पर गांव वालों ने पूरी तरीके से इस मतदान का बहिष्कार कर दिया। यहाँ पर 12 बजे तक भी एक भी वोट किसी भी ग्रामीण ने नहीं डाला, जिसके बाद में गांव वालों को जनपद पंचायत सीईओ ने समझाने की कोशिश भी की, लेकिन मतदाता फिर भी वोट डालने को तैयार नहीं हुए। वो अभी भी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि उनके ग्रामों में नर्मदा परियोजना से कोई भी लाभ नहीं मिल पा रहा है, वहां पर सड़कें नहीं है, जिसके कारण वो इस मतदान में शामिल नहीं होना चाहते। अब हम आपको बताते हैं आज की इस वोटिंग में जो सबसे बड़ा मामला सामने आया है उसके बारे में। ये मामला देवास लोकसभा सीट से सामने आया है। यहाँ पर बुर्के की आड़ में फर्जी मतदान का मामला सामने आया है। मामले में शिकायत के बाद प्रशासन ने मुस्लिम पीठासीन अधिकारी को बदल दिया है। उनके स्थान पर दूसरे अधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है। यहाँ पर मुस्लिम पीठासीन अधिकारी बिना चेहरे और आईडी को मिलाए ऐसे ही वोट डलवा रहे थे, जिसके कारण फर्जी वोटिंग चल रही थी। और जैसे ही इस मामले की शिकायत दर्ज कराई गई तो तुरंत मुस्लिम पीठासीन अधिकारी को बदलवा कर वहां पर किसी और को अधिकारी बनाया गया। इसके बाद में उज्जैन से भी एक मामला सामने आया है। यहाँ पर बीजेपी पार्षद हेमंत गहलोत को बूथ से हटा दिया गया, क्योंकि यहाँ पर गहलोत और महिला बीएलओ की कहासुनी हो गई थी। कहासुनी की वजह थी कि महिला पोलिंग बूथ पर गलत जगह पर बैठी हुई थी, जिसके कारण दोनों में आपसी बहस हुई और अंत में जाकर के बीजेपी पार्षद को वहां से जाना पड़ा। इसी के साथ में एक और बड़ा मामला आया उज्जैन से ही। यहाँ पर वार्ड 37 के मतदान केंद्र में पीठासीन अधिकारी आरती को कलेक्टर ने हटा दिया। आरोप लगाए गए हैं कि वो वोटर्स को एक पार्टी के लिए वोट देने को कह रही थी, जिसके कारण ही वहां पर कांग्रेस प्रत्याशी महेश परमार ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और उन्हें तुरंत के तुरंत अपने अधिकारी पद से हटना पड़ा। अब हम बात करते हैं कि किस क्षेत्र से कितना अभी तक मतदान हुआ है। आपको बता दें कि ये आंकड़े उस वक्त के हैं जब तक हमने ये वीडियो शूट करी थी। वीडियो शूट करने तक के अगर आंकड़ों की बात करें तो दोपहर 3 बजे तक मध्य प्रदेश में कुल 59.63% मतदान हो चुका था। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक दोपहर 3 बजे तक इंदौर में सबसे कम वोटिंग हुई है। इंदौर में कुल 48.04% वोटिंग देखी गई है। वहीं देवास में 63.08% वोटिंग हुई है। उज्जैन में 60.83% वोटिंग हुई है। मंदसौर में 61.58% वोटिंग देखी गई है। वहीं रतलाम में 62.78% वोटिंग हुई है और धार में 60.18% वोटिंग देखी गई है। खरगोन जिले की बात करें तो 63.84% वोटिंग हो चुकी है और खंडवा में 59.87% मतदान हो चुका है। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें।